हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से और जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने और समझने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर आपके एक एक डाउट क्लियर होगा और साथ में आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से बुक को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग का यहाँ पर टॉपिक क्या निकल कर आता है, द लायन एंड द हेयर। क्या पढ़ेंगे, द लायन एंड द हेयर, यानी शेर और खरगोश पर हम लोग का क्या होगा, एक स्टोरी होगा जो कि बिल्कुल बोल सकते हैं 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपको एक टॉपिक को समझाया जाएगा और इसके माध्यम से आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से किसी भी बुक रीडिंग कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से किसी भी बुक का रीडिंग कर सकते हैं और साथ में इसे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। यहाँ पर ऑलरेडी इसका हिंदी लिख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ऑनलाइन लिव्ड, यानी एक शेर रहता था। याद रखिएगा, लाइन मतलब हो जाएगा शेर, लिव्ड यानी रहता था, इन अ जंगल, कहाँ रहता था, एक जंगल में रहता था। द एनिमल्स ऑफ द जंगल, यानी जंगल के जानवरों ने, टोल्ड यानी कहा कि, याद रखिएगा यहाँ पर टेल मतलब होता है कहाना, TELL, टेल मतलब क्या होता है, कहाना। यहाँ पर टोल्ड है यानी V2 है, याद रखिएगा। टोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, कहा कि, क्या कहा, द लायन यानी शेर से कहा, डैट की, दे यानी वे, यानी जो जानवर हैं वे, वुड ईच डे, यानी ईच डे मतलब होता है प्रतिदिन, क्या बोल सकते हैं, हर दिन, या बोल सकते हैं प्रतिदिन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, हर दिन। ईच डे मतलब हर दिन। सेंड, सेंड मतलब क्या हो जाएगा, भेजेंगे। अच्छा, क्या भेजेंगे यहाँ पर, एन एनिमल लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, एन एनिमल यानी एक जानवर को। एन मतलब क्या हो जाएगा, एक, एनिमल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जानवर को। अच्छा, किस लिए भेजेंगे एक जानवर को, फॉर हिज मील, यानी उसके भोजन के लिए। हिज मतलब क्या हो जाएगा, उसकी, यानी जो शेर है उसके। मील मतलब क्या हो जाएगा, भोजन। अब फॉर का हिंदी क्या हो जाएगा, के लिए। राइट, फॉर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, द एनिमल्स ऑफ द जंगल, यानी जंगल के जानवरों ने, टोल्ड यानी कहा कि, अच्छा किसे कहा, द लायन यानी शेर से कहा, डैट दे यानी कि वे, वुड ईच डे यानी हर दिन, सेंड यानी क्या करेंगे, भेजेंगे। किसे भेजेंगे, जो शेर है उसे भेजेंगे। क्या भेजेंगे, एन एनिमल यानी एक जानवर को भेजेंगे, फॉर हिज मील उसके भोजन के लिए। राइट, यानी जो शेर था वो हर दिन बहुत सारे जानवरों को मारकर खा जाता था, इसीलिए सभी जानवरों ने मिलकर यह विचार किया और शेर से कहा कि मैं आपको प्रतिदिन एक एक क्या करेंगे, यहाँ पर जानवर को भेजेंगे। राइट, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, द लायन एग्रीड, क्या लिखा है यहाँ पर, द लायन एग्रीड नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द लायन, द लायन मतलब हो जाएगा शेर। राइट, एग्रीड, एग्रीड का मतलब क्या हो जाएगा, राजी हो गया, बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, राजी हो गया। अच्छा, किस लिए राजी हो गया, नॉट टू हंट यानी शिकार ना करने के लिए। क्या बोलेंगे, हंट मतलब हो जाएगा शिकार, नॉट मतलब क्या हो जाएगा, ना करना। क्या बोलेंगे, नॉट मतलब ना करना। राइट, तो क्या पढ़े, द लायन एग्रीड नॉट टू हंट, यानी शेर शिकार ना करने के लिए राजी हो गया। किसकी शिकार ना करने के लिए, फॉर एनिमल्स यानी जानवरों की। क्या बोलेंगे, फॉर एनिमल्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर जानवरों की। राइट, तो क्या पढ़े, द लायन एग्री नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स, यानी जो शेर था वो राजी हो गया शिकार ना करने के लिए जानवरों की। यानी जो डेली क्या करता था, शिकार करता था और बहुत सारे जानवरों को मारकर खाता था, वो अब से नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सभी जानवरों ने उससे वादा किया है। क्या किया है वादा में, कि हम आपको प्रतिदिन एक एक क्या करेंगे यहाँ पर, यानी हर दिन एक जानवर को आपके पास भेजेंगे, यानी शेर के पास। इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, वंस, वंस मतलब क्या बोलेंगे, एक बार। याद रखिए, इसका मतलब हो जाएगा वंस मतलब एक बार। इट वाज द हेयर स्टोन, इट मतलब क्या हो जाएगा, उस। राइट, क्या बोलेंगे, वाज द हेयर स्टोन का हिंदी क्या हो जाएगा, एक बार उस खरगोश की बारी थी। हेयर्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, खरगोश। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है, यानी इसके हिंदी हो जाएगा की। टर्न मतलब क्या हो जाएगा, बारी।
यहाँ पर वाज लगा हुआ है तो क्या पढ़ देंगे थी। तो क्या पढ़े हम लोग वंस यानी एक बार। इट वाज द हेयर स्टोन यानी उस खरगोश की बारी थी। किस खरगोश की बारी थी? छोटे से खरगोश की बारी थी। वही लिखा है वंस यानी एक बार। इट वाज द हेयर स्टोन यानी उस खरगोश की बारी थी। ऑन द वे, ऑन द वे का हिंदी क्या हो जाएगा? रास्ते में। क्या हो जाएगा? ऑन द वे मतलब रास्ते में। ही सॉ अ डीप वेल, क्या लिखा है? ही सॉ अ डीप वेल। यहाँ पर याद रखिएगा ही मतलब क्या हो जाएगा? वह यानी जो खरगोश था वह स्व मतलब क्या हो जाएगा? देखा। याद रखिएगा यहाँ पर सीन का V2 है। याद रखिएगा यहाँ पर किसका V2 है? SEEN। सीन मतलब क्या होता है? देखना। याद रखिएगा सीन मतलब होता है देखना। यह क्या है? इसका V2 है। V2 क्या हो जाएगा? SW मतलब क्या हो जाएगा? देखा। और डीप वेल मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक हो जाएगा। और डीप मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डीप मतलब हो जाएगा गहरी। क्या हो जाएगा? डीप मतलब गहरी। वेल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े? ही स्व अ डीप वेल यानी वह देखा एक गहरी कुआं। कौन देखा? जो खरगोश था एक गहरी कुआं देखा। एंड मतलब क्या हो जाएगा? और क्या देखा? हीज रिफ्लेक्शन इन इट। हीज मतलब क्या हो जाएगा? अपना। याद रखिएगा हीज मतलब क्या हो जाएगा? अपना। रिफ्लेक्शन का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। क्या देखा उसमें? अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देखा। इन इट का हिंदी क्या हो जाएगा? उसमें। यानी जो कुआं था उसमें क्या क्या देखा? उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, बोल सकते हैं परछाई दिखा। जैसे कि आप लोग जब कुआं में दिखते हैं तो अपना क्या दिखता है? उसमें परछाई दिखता है। वही क्या देखा? जो खरगोश था देखा। यानी जब वह जो गहरी कुआं था उसमें पानी भरा हुआ था पहले से, जब भी आप पानी में देखते हैं तो आपकी ही परछाई पानी में दिखती है। वही बता रहा है ही सॉ अ डीप वेल यानी वह एक गहरी कुआं देखा। एंड मतलब और हिज रिफ्लेक्शन इन इट यानी और अपना प्रतिबिंब उसमें देखा। किस में देखा? जो गहरी कुआं थी उसमें। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? ही गोट एन आइडिया। ही मतलब क्या हो जाएगा? वह यानी जो क्या बोल सकते हैं? जो खरगोश था वह गोट मतलब क्या बोल सकते हैं? पाया। एन आइडिया मतलब क्या हो जाएगा? एन मतलब हो जाएगा एक। आइडिया मतलब क्या हो जाएगा? विचार। राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े? ही गोट एन आइडिया यानी वह एक विचार पाया। यानी जो बोल सकते हैं खरगोश है उसे एक विचार सूझी या उसे एक विचार आया। याद रखिएगा यहाँ पर गेट मतलब होता है पाना। इसका V2 है GET। गेट मतलब क्या होता है? पाना होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखे हैं? GET। गेट मतलब पाना होता है। याद रखिएगा मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाना। तो वही गेट का V2 है क्या है? गोट। तो क्या हो जाएगा? पाया। ही गोट एन आइडिया यानी वह एक विचार पाया। वेन मतलब क्या हो जाएगा? जब। ही रीच्ड द लायन जब। ही मतलब क्या हो जाएगा? वह यानी जो खरगोश था वह। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? रिच्ड मतलब क्या हो जाएगा? पहुंचा। रिच्ड मतलब क्या बोल सकते हैं? पहुंचा। कहाँ पहुंचा? द लायन यानी शेर के पास। क्या बोलेंगे? द लायन मतलब शेर के पास। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े? वेन ही रीच्ड द लायन यानी जब वह शेर के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? जो खरगोश था वह। ही वाज एंग्री। जो शेर था वह क्या था? बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ही मतलब क्या हो जाएगा? वह। वाज मतलब था। एंग्री मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा था। अच्छा क्यों गुस्सा था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था और साथ में क्या था? एज द का हिंदी क्या हो जाएगा? क्योंकि। एज द मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि। याद रखिएगा एज का हिंदी होता है बोल सकते हैं की तरह भी होता है। राइट। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्या पढ़े? एज द मतलब क्योंकि। हेयर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो खरगोश। हेयर मतलब क्या हो जाएगा? खरगोश। वाज मतलब था। खरगोश क्या था? वेरी स्मॉल। वेरी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत। स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर छोटा था। इसीलिए जो शेर था वह क्या था? यहाँ पर खरगोश पर क्रोधित था। वही लिखा है ही वाज एंग्री यानी वह गुस्सा में था या बोल सकते हैं क्रोध में था। एज द यानी क्योंकि हेयर वाज वेरी स्मॉल जो खरगोश था वह क्या था? बहुत छोटा था। राइट। उसके बाद क्या लिखा है? द हेयर टोल्ड हिम। क्या लिखा है? द हेयर टोल्ड हिम। द हेयर मतलब क्या हो जाएगा? खरगोश।
क्या हो जाएगा, द हेयर मतलब यहाँ पर खरगोश। याद रखिएगा यहाँ पर टोल्ड लिखा है तो याद रखिएगा यहाँ पर टेल का V2 है, TELL, याद रखिए टेल हो जाएगा V1, उसके बाद TOLD टोल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर V2 हो जाएगा। यह क्या है, V2 है, तो याद रखिएगा यह टेल का सेकेंड फॉर्म है, क्या है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, यानी V2 हो जाएगा टोल्ड। तो वही लिखा है द हेयर टोल्ड यानी खरगोश टोल्ड। टोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, कहा। अच्छा, किससे कहा, हिम यानी उससे। उससे किसके लिए आया है, यानी शेर से कहा। क्या कहा, डैट 5 हेयर्स वेयर सेंट। क्या लिखा है, डैट मतलब कि, 5 मतलब क्या हो जाएगा 5, राइट। हेयर्स मतलब क्या हो जाएगा खरगोश, क्या हो जाएगा हेयर्स मतलब खरगोश। वेयर सेंट, वेयर सेंट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर भेजे गए थे, क्या बोलेंगे भेजे गए थे, राइट। जो खरगोश है वह क्या कह रहा है, द हेयर टोल्ड यानी खरगोश ने कहा, क्या कहा, हिम यानी शेर से कहा, डैट 5 ईयर्स की 5 खरगोश वेयर सेंट यानी भेजे गए थे आपके पास। क्या भेजे गए थे, 5 खरगोश भेजे गए थे। बॉट, बॉट मतलब क्या हो जाएगा लेकिन, क्या हो जाएगा बॉट मतलब लेकिन। 4 ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ऑफ देम यानी उनमें से 4। 4 ऑफ देम मतलब क्या बोल सकते हैं, THEM। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको देम लिखने को मिलेगा, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उनमें से 4, उनमें से 4, राइट। यानी आपके पास यहाँ पर 5 क्या भेजा गया था, खरगोश भेजा गया था, उनमें से 4। बट 4 ऑफ देम यानी उनमें से 4, क्या बोलेंगे बट मतलब हो जाएगा लेकिन, 4 ऑफ देम यानी उनमें से 4। देखिए यहाँ पर देम लिखा है तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उनमें से 4, राइट। उनमें से 4 वेयर ईटन बाई एनदर लाइन। क्या लिखा है यहाँ पर, खाए गए हैं। वेयर ईटन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर खाए गए हैं। अच्छा, किसके द्वारा खाए गए हैं यहाँ पर, बाई एनदर लाइन। बाई एनदर लाइन का हिंदी क्या हो जाएगा, दूसरे शेर द्वारा। क्या बोलेंगे यहाँ पर, दूसरे। लाइन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर शेर, अब बाई का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, बॉट 4 ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पहला पेज में क्या लिखा था, यहाँ पर बॉट 4 ऑफ देम यानी उनमें से 4 को, यहाँ पर देम लिखा गया है, उनमें से 4 को वेयर ईटन बाय एनदर लाइन यानी दूसरे शेर द्वारा खाए गए हैं, राइट। जो खरगोश है वह शेर से कहता है कि 5 खरगोश को भेजा गया था जिसमें से 4 खरगोश को दूसरे शेर ने खा लिया है। उसके बाद क्या लिखा है, द लाइन आस्क्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, द लाइन। द लाइन का हिंदी क्या हो जाएगा, शेर ने। शेर ने आस्क्ड, आस्क्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, कहा। याद रखिएगा आस्क मतलब होता है कहना या पूछना, तो क्या बोलेंगे कहा। क्या कहा, द हेयर। द हेयर मतलब क्या हो जाएगा खरगोश से। क्या बोलेंगे, द हेयर मतलब यहाँ पर खरगोश से। क्या कहा, टू टेक हिम यानी उसे ले चलो। टू टेक हिम मतलब क्या हो जाएगा, उसे ले चलो। किसे ले चलो, जो शेर है उसे ले चलो। कहाँ ले चलो, द अदर लाइन। क्या लिखा है यहाँ पर, द यहाँ पर अदर लाइन यानी दूसरे शेर के पास। जो शेर है वह क्या कहता है, मुझे दूसरे शेर के पास ले चलो, राइट। वही लिखा है यहाँ पर, द लाइन आस्क्ड यानी शेर ने कहा, द हेयर यानी खरगोश से क्या कहा, टू टेक हिम यानी उसे ले चलो। कहाँ ले चलो, टू द अदर लाइन यानी दूसरे शेर के पास। तो क्या कहता है यहाँ पर खरगोश, द हेयर सेड। द हेयर सेड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर खरगोश ने कहा। क्या बोलेंगे, द हेयर मतलब हो जाएगा खरगोश, सेड मतलब क्या हो जाएगा कहा। तो क्या बोलेंगे, खरगोश ने कहा। डैट मतलब कि, क्या कहा, ही लिव्ड। ही मतलब क्या हो जाएगा, वह। लिव्ड यानी रहता है। क्या बोलेंगे, लिव्ड मतलब यहाँ पर रहता है। अच्छा, कहाँ पर रहता है, यहाँ पर बोल सकते हैं इन द वेल। इन द वेल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कुएं में। क्या बोलेंगे, कुएं में रहता है। जो खरगोश था वह क्या कहता है, द हेयर सेड यानी खरगोश ने कहा, डैट की, ही लिव्ड इन द वेल यानी कुएं में रहता है। किससे कहा, शेर से कहा कि जो दूसरा शेर है वो कुआं में रहता है। उसके बाद क्या लिखा है, द लायन लुक्ड इनटू द वेल। क्या लिखा है यहाँ पर, द लायन लुक्ड इनटू द वेल। तो द लायन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर शेर, राइट। लुक्ड इनटू, लुक्ड मतलब क्या हो जाएगा देखा। तो क्या बोलेंगे, शेर ने। लुक्ड मतलब हो जाएगा देखा। क्या देखा, इनटू द वेल यानी कुएं में। क्या बोलेंगे, इनटू द वेल मतलब कुएं में। अच्छा, कुएं में क्या देखा यहाँ पर, एंड। एंड मतलब क्या हो जाएगा और। अच्छा,
द लायन लुक्ड इनटू द वेल, यानी शेर ने कुआं में देखा, एंड मतलब और, सॉ मतलब क्या हो जाएगा देखा, और क्या देखा यहाँ पर, हिज रिफ्लेक्शन, हिज मतलब क्या हो जाएगा अपना, हिज मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रतिबिंब, राइट, या बोल सकते हैं आप लोग परछाई। तो इस प्रकार से हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, द लायन लुक्ड इनटू द एयर, यानी शेर ने देखा, क्या देखा इनटू द वेल, यानी कुएं में देखा, क्या देखा एंड मतलब और, सॉ हिज रिफ्लेक्शन, क्या लिखा है यहाँ पर सॉ हिज रिफ्लेक्शन, और अपना प्रतिबिंब यानी परछाई देखा, बट, बट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा लेकिन, राइट, थॉट इट यानी उसने सोचा, क्या बोलेंगे थॉट इट मतलब उसने, क्या बोल सकते हैं थॉट मतलब उसने सोचा, थॉट इट मतलब क्या हो जाएगा उसने सोचा, वाज इन अदर लैंड, क्या सोचा कि वो दूसरा शेर है, इन अदर लाइन मतलब क्या हो जाएगा दूसरा, लाइन मतलब क्या हो जाएगा शेर है। तो हम लोग क्या पढ़े, बट थॉट इट यानी लेकिन उसने सोचा कि, क्या बोलेंगे लेकिन उसने सोचा कि, क्या सोचा दूसरा शेर है, जो शेर था वह जैसे ही क्या करता है कुएं में दिखता है तो उसकी परछाई दिख जाती है, तो वह सोच लेता है कि वह दूसरा शेर है, राइट। उसके बाद क्या करता है, ही जम्प्ड इनटू फाइट विथ इट, ही मतलब क्या हो जाता है वह, यानी जो शेर था वह जम्प्ड यानी कूद जाता है, क्यों कूदता है, क्योंकि उसकी ही परछाई उसके कुएं में देखने को मिल जाती है। इनटू फाइट, इनटू फाइट मतलब क्या हो जाएगा लड़ने के लिए, अच्छा क्यों कूदता है यहाँ पर बोल सकते हैं लड़ने के लिए, किससे, जो दूसरा शेर है यानी उसकी परछाई से लड़ने के लिए कूद जाता है शेर। उसके बाद क्या लिखा है विथ इट, विथ इट मतलब क्या हो जाएगा उसके साथ, क्या बोलेंगे विथ इट मतलब हो जाएगा उसके साथ, क्या बोल सकते हैं लड़ने के लिए कूद जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही जम्प्ड इनटू फाइट यानी वह लड़ने के लिए कूद जाता है, विथ इट यानी उसके साथ, किसके साथ, यानी जो उसकी परछाई था उसके साथ लड़ने के लिए कूद जाता है, कौन कूद जाता है, जो शेर है वह। उसके बाद क्या लिखा है बट, लेकिन, बट मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा लेकिन, राइट, हर्ट हिमसेल्फ यानी खुद को चोट पहुंचा लेता है, क्या बोलेंगे हर्ट मतलब क्या हो जाएगा खुद को, राइट, हर्ट मतलब क्या हो जाएगा चोट। तो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, वह खुद को क्या करता है यहाँ पर चोट पहुंचा लेता है, कौन चोट पहुंचा लेता है, जो शेर है वह, क्योंकि वह अपने परछाई को देखकर कूद जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़े। तो उसके बाद क्या लिखा है, द हेयर वाज वेरी हैप्पी, उसके बाद क्या होता है जब वह खुद को चोट पहुंचा लेता है तो वह घायल हो जाता है और साथ में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसके बाद क्या होता है, द हेयर जो खरगोश होता है, क्या बोलेंगे द हेयर यानी जो खरगोश होता है, वाज मतलब क्या बोल सकते हैं था, तब खरगोश क्या हुआ यहाँ पे बोल सकते हैं वेरी हैप्पी, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, हैप्पी मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं खुश, तब जो खरगोश था वो क्या हुआ यहाँ पर बहुत खुश हुआ। तो क्या पढ़े हम लोग, द हेयर वाज वेरी हैप्पी यानी खरगोश बहुत खुश था, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल द एनिमल्स, क्या लिखा है यहाँ पर ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स मतलब क्या बोलेंगे सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी जानवर, देन, देन मतलब क्या हो जाएगा तब, राइट, लिव्ड यानी रहने लगे, लिव्ड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर रहने लगे, हैप्पीली, हैप्पीली का हिंदी यहाँ पर क्या बोलेंगे खुशी खुशी, क्या बोलेंगे हैप्पीली का हिंदी यहाँ पर खुशी खुशी, राइट। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो क्या पढ़े, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, जब वह शेर मर जाता है तब सभी जानवर क्या बोल सकते हैं, देन मतलब तब, लिव्ड यानी रहने लगे, हैप्पीली यानी खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि जब शेर मर जाता है तब उसके बाद कोई भी जानवर नहीं मारता है, क्यों, क्योंकि जो शेर था वह सभी जानवरों को मारकर खा जाता था, इसीलिए इससे जानवर बहुत परेशान थे और बचने की कोशिश करते थे, राइट। जब शेर मर जाता है तो सभी जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं, राइट। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, मोरल मतलब क्या बोल सकते हैं नैतिक बोल सकते हैं, इसका हिंदी यहाँ पर क्या बोलेंगे मोरल मतलब नैतिक बोल सकते हैं या सीख बोल सकते हैं, राइट। क्या लिखा है, वीगन काल्म हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन, क्या लिखा है वीगन काल्म हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन, वीगन
मतलब क्या हो जाएगा, बिगिन का हिंदी याद रखिएगा यहाँ पर होता है, बिगिन मतलब होता है प्राणी होता है, उसके बाद काल्म, काल्म मतलब होता है शांत, उसके बाद क्या लिखा है हेल्प्स, हेल्प मतलब होता है मदद करना, राइट, या मदद करता है। मेक वाइज डिसीजन, मेक वाइज डिसीजन मतलब होता है बुद्धिमानी पूर्व। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा याद रखिएगा, सब का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर बिगिन काल्म हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन का हिंदी हो जाएगा यहाँ पर शांत रहने से, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, शांत रहने से बुद्धिमानी पूर्वक। देखिए यहाँ पर शांत रहने से क्या हो गया, बिगिन मतलब शांत रहने से, मेक वाइज डिसीजन इसका मतलब क्या हो जाएगा बुद्धिमानी पूर्ण। यहाँ पर वाइज मतलब क्या बोल सकते हैं बुद्धिमानी पूर्ण, और डिसीजन मतलब क्या होता है निर्णय, क्या हो जाएगा डिसीजन मतलब निर्णय लेने में, क्या बोल सकते हैं हम लोग डिसीजन मतलब निर्णय लेने में, राइट। उसके बाद क्या लिखा है हेल्प यानी मदद मिलती है, क्या बोलेंगे मदद मिलती है, मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है, मोरल मतलब क्या बोल सकते हैं नैतिक या सीख। तो क्या पढ़े हम लोग, बिगिन काल्म हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन यानी शांत रहने से बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है। यानी हम लोग इस सीख इससे मिलती है कि हम लोगों को हमेशा हर परिस्थिति में शांत रहने से क्या मिलती है, यहाँ पर बोल सकते हैं बुद्धिमानी पूर्ण यानी अच्छी निर्णय लेने में मदद मिलती है। और हम लोगों को शांत रहना चाहिए और हम लोगों को शांत रहकर ही किसी भी निर्णय को लेना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।